प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अपना समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे साथ बांटने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मास्टर्स का। सो मास्टर्स, अपना ध्यान और ज्ञान लेने से पहले सबसे पहले आइए हम सब अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, हमारे सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे सभी सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, हमारे सभी आर्क एंजल्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी भी चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें। हमारे लिए ये जो भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, हमें अपने जीवन में हर नेमत से हमें संजो कर रखते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, सत्य के मार्ग पर प्रशस्त करते हैं। इन सभी चीजों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सभी से यही विनती करेंगे मास्टर से कि हमारी चेतना का विस्तार करते हुए, हमारे सोल प्लान के साथ जोड़ते हुए, पर्पस के साथ जोड़ते हुए, जो हमने हमारे लिए हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है, हमें उसकी तरफ अग्रसर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, धन्यवाद सभी लोगों का कि आज सब यहाँ पर जुड़े हैं। और इसी के द्वारा आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सो मास्टर्स, हमारे साथ हमारे बीच में हरीश टोंक सर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। और मास्टर्स, जो लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आज सर के बारे में बताना चाह रही हूँ। कई लोग नए भी जुड़े हैं। हमारे हरीश सर, ऐसे मैंने बोले हमारे हरीश सर क्योंकि कई बार आ चुके हैं। सो इसलिए ये कटक उड़ीसा से है। और 2006 से इन्होंने जो ध्यान की यात्रा है वो शुरू की। इसके पहले कई सारी चीजों में इनको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और फाइनेंशियल परेशानियां थी, लेकिन 1998 में ये इन तकलीफों से गुजर रहे थे। और इन्होंने कई सारी इसके लिए पूजा मंत्रा, चैंटिंग, माला जाप और ताबीज पहनना, ये सब कुछ किया। लेकिन एक बार उन्होंने एकनाथ जी की स्टोरी सुनी और उसके बाद इनको एक लिविंग गुरु की तलाश थी। तो केदार भाई परमार, इनके दोस्त या मित्र हैं, उन्होंने उनको बताया मेडिटेशन के बारे में। और फिर वो पत्री सर से मिले। उसके बाद 2006 से ये पत्री सर से मिलकर ध्यान की यात्रा इन्होंने शुरू की, सेवा की, टीच किया, जिसकी कहानी आप कई बार शायद सुन भी चुके होंगे। जो जिन्होंने नहीं सुना है, आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं पिछली, उसमें आपको मिल जाएगा। सर ने बहुत अच्छे से हम सबको बताया है कि कैसे वो मिले पत्री सर से और क्या क्या, वो जो स्टोरी है वो भी सुनने लायक है, कैसे उनकी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। और उसके साथ साथ इन्होंने प्रण लिया कि ये पिरामिड्स जो है, ये 100 पिरामिड्स अक्रॉस इंडिया बनाएंगे। तो इनका ये पर्पस है। और इसलिए इन्होंने जब करना शुरू किया, तो आज ध्यान प्रचार करते हुए, ध्यान सिखाते हुए, ये कंसल्टेशन भी देते हैं पिरामिड्स के। और 100 पिरामिड्स से भी ज्यादा ध्यान के पिरामिड्स केंद्र बन चुके हैं और बहुत सारा प्रचार कर रहे हैं। ये 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो पिरामिड मास्टर्स के लिए है पीएसएसएम में, उनको वो प्रैक्टिस करते हैं और सबको बताते भी हैं। इसके अलावा मास्टर्स, हमारे साथ, जैसा कि मैंने बताया, 5 फिंगर कंसेप्ट ऑफ पत्री जी भी इन्होंने बहुत सारी बताई है। मैं जब कल सर के बारे में ढूंढ रही थी, फ्लायर के लिए बात भी कर रही थी, तो मैं अपने मैसेजेस में बैक में गई कि सर का जो इंट्रोडक्शन है वो मुझे मिला है। सो ऐसे देने को तो मास्टर्स हम बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिनका जन्म, मैं अब ये बोलूं, इनका जन्म 1963 में हुआ था, 12 जनवरी। सो मास्टर्स, मास्टर नंबर 3 के साथ इनका जन्म हुआ, सन की एनर्जीज के साथ 1963 में। एनी हाउ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि केवल बोलने के लिए ही इंट्रोडक्शन देना और ये बताना, उससे भी ज्यादा शख्सियत बहुत विस्तारित होती है, जो हम लोगों के बारे में जानते नहीं हैं। जब हम जानते हैं तो हमें पता चलता है कि केवल ये इंट्रोडक्शन सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि हाँ ये है, लेकिन हम इनसे कहीं ज्यादा होते हैं। यानी कि एक इंसान, उसकी शख्सियत सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन से नहीं नापी जा सकती, या नहीं हम नापने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। उनकी शख्सियत उनके ज्ञान से, जो वो पढ़ते हैं, जो वो गाइड करते हैं, इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। और मैं ब्लेसिंग्स ग्रुप में सर से मिली थी, उसके बाद हमेशा हम कांटेक्ट में रहे सर से कि हमको सर हमेशा गाइड करते रहे।
तो ऐसे ही मेरे जैसे कितने सारे लोगों को सर ने गाइड किया होगा। तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन सिर्फ देने के लिए है, जो आप सब जाने, मगर इससे कई ज्यादा है जो सर हमारे बीच में लाकर हमें ज्ञान देते हैं, मदद करते हैं। अब जैसा कि आज का टॉपिक है, हु इज अ पिरामिड मास्टर। पिरामिड मास्टर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप पिरामिड्स लगाते हैं, बहुत सारी चीजें आप यूज करते हैं, पिरामिड्स के बारे में सुना है, पीएसएसएम के बारे में सुना है। तो आज हम यही चीज हम सर से जानेंगे कि हु इज द पिरामिड मास्टर। लेकिन उससे पहले ध्यान की यात्रा हम शुरू करेंगे जैसा कि सर चाहते हैं। सो ओवर टू यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। हम लोग पहले एक बार मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद में वॉट एवर कम्स विल शेयर। तो फ्रेंड्स, आप सभी कोई ध्यान में बैठ जाएं। आप लोग सभी कोई रेगुलर ही है, मुझे पक्का यकीन है। मधु जी के साथ में है तो ध्यान में है। सभी कोई आराम से पांव क्रॉस करके बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। मेरी वॉइस क्लियर है तो मधु जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है, अच्छे से आ रही है। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ बस थोड़ी देर। ओके ओके ओके। हम लोग एक 20 मिनट मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद में हम शेयरिंग करेंगे। 20-25 मिनट मेडिटेशन करेंगे। ऐसा क्यों ना करते आप, वो सांस को अपना है बजा ले, सबसे बेस्ट। ओके। नथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ बिल्कुल सर। और 35 मिनट्स तक करा सकते हैं मेडिटेशन, 35 वो मिनट वो 27 मिनट्स का है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा उसका देखती बाद हूँ। में आप जय हो लगा सकते हैं, पुराना वाला जय हो लगा सकते हैं पत्री जी ओके, का। मैं क्यों कर दूंगी उसको। तो आप 35 मिनट्स तक कैसे कर सकते हैं, 40 मिनट्स जी तक। जी जी। ओके सर। सांस को अपना है और जय हो दोनों लगा दीजिएगा लास्ट में। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान। मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपना हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस
सांस को अपनावे, सांस को सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे, योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो। अगर ज्ञान ना हो तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल नाही, सचमुच नाही। हम सब चाहते हैं मुक्ति और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाने में ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाने में ज्ञानी बन जावे।
की शांति तन की स्वस्थता खुशियों को पाले वे ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावें तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावें। मन की शांति तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावें। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही जन्मों से छुटकारा छुटकारा छुटकारा। जन्म जन्मों के राही जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही जन्म जन्मों के राही जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ज्ञानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। देह रथ जानो देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ज्ञानी बन जा बन जा बन जा बन जावे।
भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्ती, सांस को सांस को अपनावे। चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पूरे देही। शरीर तो नव द्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक मार्ग है ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म, ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर, सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जी लेवे, ध्यानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान करते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस
सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जिले जनी बन जाए, सांस को अपना। आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है क्यों नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। और क्या करें फिर अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथी बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाएं, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानू। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनार, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानू। आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे। सांस को अपनावे, कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। आनंद ले ले जनी बन जावे। सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोले। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि।
तत्वमसि श्वेत केतु, हम ही सब कुछ हैं। दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा, कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे, ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले, ध्यानी बन जावे, ज्ञानी बन जावे, बन जा, बन जा, बन जावे। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें, अपने आप में मस्त रहे। केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें, केवल 30 सेकंड। अरे पुराना वाला लगाइए, 6 मिनट वाला। मधु जी, जय हो ओल्ड वाला लगाइए।
6 मिनट्स का है वो। ओके सर। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो 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 जय हो। आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, संतोष विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो, निर्वाण विद्या जय जय हो, श्वास विद्या जय जय हो, दिव्य श्वास विद्या जय जय हो, ज्ञान विद्या जय जय हो, दिव्य ज्ञान विद्या जय जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो, स्वाध्याय शक्ति जय जय हो, प्राण शक्ति जय जय हो, दिव्य प्राण शक्ति जय जय हो, आत्म शक्ति जय जय हो, दिव्य आत्म शक्ति जय जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। सत्य अहिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, मैत्री करुणा जय जय हो, दिव्य मैत्री करुणा जय जय हो, समता शांति जय जय हो, दिव्य समता शांति जय जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो, तपोलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो, ध्यान लोक जय जय हो, ज्ञान विश्व जय जय हो, दिव्य ज्ञान विश्व जय जय हो, ज्ञान भारत जय जय हो, दिव्य ज्ञान भारत जय जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो।
वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो, येशु मोहम्मद जय जय हो, लाओ त्सु त्सुआंगत्सु जय जय हो, मार्प मिलारेप जय जय हो, कबीर नानक जय जय हो, ब्लेवात्स्की विसेंट जय जय हो, युक्तेश्वर लाहिरी जय जय हो, दिव्य युक्तेश्वर लाहिरी जय जय हो, ओशो रंपा जय जय हो, दिव्य ओशो रंपा जय जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो। आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, संतोष विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो, निर्वाण विद्या जय जय हो, श्वास विद्या जय जय हो, दिव्य श्वास विद्या जय जय हो, ज्ञान विद्या जय जय हो, दिव्य ज्ञान विद्या जय जय हो, जय हो 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 जय हो। Last 1 minute. This is a chat GPT for Airbnb. This new income Express assistant your is gratitude trained to to everybody. find you सभी कोई semi-passive income from Airbnb without you ever धन्यवाद needing to देते buy हुए or rent any property whatsoever. को, गुरु मंडल को, आर्कएंजल्स को, सभी मास्टर्स को दिल से, तहे दिल से सबको धन्यवाद दीजिए। आज का इस ग्रुप कॉन्शियसनेस को भी धन्यवाद दीजिए। The most important thing is group consciousness and group energy. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा ध्यान रहा सभी मास्टर्स के लिए, सभी ने अच्छे से किया और साथ पत्री सर की आवाज के साथ हम कर पाए। आपका शुक्रिया कि आपने वो हमें प्ले करने के लिए बोला, लगाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सो मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब ध्यान से बाहर आ जाए। और अब हम सब जानेंगे कि हु इज अ पिरामिड मास्टर। और पिरामिड मास्टर, यहाँ पर जब हम पीएसएसएम की बात करते हैं तो हम क्यों कर रहे हैं बार बार ये बात, और साथ में इससे जुड़ी हुई ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या ज्ञान, जो आज हम हरीश सर से लेंगे। तो आप सब अब कॉपी पेन पेपर जो भी अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है वो भी आप कर सकते हैं। सो हरीश सर, ओवर टू यू। नहीं, नो नीड फॉर एनी पेन एंड पेपर, जस्ट मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैं की किताबें बहुत पढ़ा हूँ, गुरुजी के साथ 18 साल रहा मैं। जो भी मैंने प्रैक्टिकल सीखा है, बता है, सुना है, वही आप सबसे मैं शेयर करूंगा। मेरी वॉइस क्लियर है तो? बिल्कुल क्लियर सर, बहुत अच्छे से आ रही है, आराम से। हाँ, बस फ्रेंड्स ऐसा है, मैं जो भी आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी करीब 1 महीने पहले एक दिन मैं ध्यान में बैठा हुआ था। उस दिन ध्यान में मेरे को पूरा एक कंसेप्ट मेरे सामने में पूरा डाउनलोड हुआ। वाह। और वो बात बताऊं उसके पहले, हम सबके लाइफ में क्या है, ध्यान में आने के अलग अलग रीजंस होते हैं। आप एक छोटा सा बात, एक कंसेप्ट को पहले थोड़ा कंसेप्चुअली सब कुछ समझिए आप। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको।
अ, जो भी एक मनुष्य है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो जन्म से लेके अभी तक जहां भी है, उसको हम लोग बोल सकते हैं बॉर्न इन कॉन्शियसनेस, यानी कि जन्म से उसकी जो चेतना है वो बिल्कुल वही की वही है। समझे? फिर दूसरे किस्म के जो लोग होते हैं वो होता है एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस। एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस दो दो तरीके से होता है। ध्यान कर करके एनलाइटेंड हो जाते हैं। बहुत सारे मास्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में इतना ध्यान किया होता है, उनका एनलाइटनमेंट अपने आप हो जाता है। जैसे ब्रह्म कुमारी के गुरु थे, भगवान नित्यानंद थे, बहुत सारे अनेकों अनेक मास्टर्स है, रामकृष्ण परमहंस है, तोतापुरी महाराज है। ये पिछले जन्मों में बहुत सारा ध्यान किए थे ये लोग। समझे ना? ये हो गया एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस हो गया। अभी आज इस मॉडर्न एज में और एक टाइप का कॉन्शियसनेस है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉक इन कॉन्शियसनेस। वॉक इन कॉन्शियसनेस क्या होता है? बहुत सारे सोल ऐसे होते हैं कि उनके कर्मास इतने ज्यादा लेके आते हैं, वो अपनी लाइफ से डील नहीं कर पाते हैं। तो जैसे अभी मेरा अपने मैं एक घर में रहता हूँ, अभी मैं वो घर का लोन ईएमआई रिपे नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एक बायर खोजता हूँ। मैं किसको मैं अपना घर बेच दूं, वो मेरा घर खरीद ले। तो मैं वो घर उसको उसको बोलता हूँ भाई ये घर भी तुम्हारा, ये लाइबिलिटीज भी तुम्हारी, ये एसेट भी तुम्हारा। उसके साथ एग्रीमेंट करके मैं वो घर से निकल जाता हूँ। तो ये इनको वॉक इन कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ये थोड़ा कंसेप्ट है, जस्ट थोड़ा सा बस ऐसे समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो पिरामिड मास्टर कौन है बताइए? जो पिरामिड मास्टर है ना, ये पिछले जन्मों के ये सारे ध्यानी लोग हैं। पत्री जी के हिसाब से जितने भी पिरामिड मास्टर है, इन सब ने पिछले जन्मों में बहुत ध्यान किया है। और मैं आपको कंसेप्ट बताऊं उसके पहले एक छोटा सा मेरा रियल एक्सपीरियंस है, वो मैं बताता हूँ। मैं हैदराबाद करताल ध्यान महाचक्रम में गया था। मैं हर साल जाता हूँ, अभी 3 साल से नहीं गया हूँ मैं। तो एक बार क्या हुआ, आखिरी दिन था और हम ऐसे बैठे हुए थे। तो अचानक से पत्री सर हम हमारे बाजू से गुजरे। वहां तो मतलब एनी टाइम हजारों लोग होते हैं। और सर ऐसे इतने स्पीड से हमारे पास में, वहां चाय की कैंटीन में बैठा हुआ था, सर कैंटीन का बगल से क्रॉस किए और मेरे को जोर से आवाज दिया, हरीश फॉलो मी। तो मैं सर के पीछे पीछे गया। कोई भी अगर करताल गया होगा तो उनको मालूम होगा, वो बहुत बड़ा कैंपस है। तो मैं देखा, थोड़ा आगे तक जाने के बाद में मैं सोचा कि अब कहाँ सर लेके जा रहे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं क्या हुआ, मैं सोच ही रहा था कि क्या आगे इतना आगे जाना जरूरी है। उतने में क्या हुआ, एक नागपुर के एक मास्टर जान पहचान के थे, वो मेरे को ऐसे पीछे से पकड़े और ऐसे पुश किए, अरे हरीश भाई चलो चलो चलो। तो हम लोग गए सर का फॉलो करते करते। वो आखिरी दिन था, जहां अखंड ध्यान होता था, हम वहां पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, जहां अखंड ध्यान होता था, वहां क्या हुआ, सर ने सबको एक लेमन जूस दिया और सब लोग अखंड ध्यान से बाहर आ गए। तो वहां एक बीच में एक पत्थर जैसा था ऊंचा, सर उसके ऊपर जाके बैठ गए और एक मैडम को बुलाए। ये बात गौर से सुनिए। एक मैडम को बुलाए और बुला के उनको बोले, सारी बातें तेलुगु में हो रही है क्योंकि मेरा जन्म आंध्र प्रदेश में है और मेरी मम्मी तेलुगु स्पीकिंग थी। तो मैं हम गुजराती है, मेरी माँ भी गुजराती है, अब नहीं है शरीर में, लेकिन हम तेलुगु समझ जाते थे। तो सर वो मैडम को बुलाया और उनको बोले कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन अखंड अखंड ध्यान चालू हुआ, मेरा मन हुआ कि मैं भी जाके अखंड ध्यान करूं। तो मैं जैसे ही ध्यान में बैठी, तो मुझे ऐसा एक थॉट आया कि आप अखंड ध्यान करने के पहले एक बार जाके पत्री सर से मिल लो। तो मैं ध्यान में से उठ कर आके पत्री सर को पास मिलने को गई। तो जैसे ही मैं पत्री सर को मिलने के लिए गई, सर ने मुझे कहा, अरे आपने पिछले जन्मों में बहुत ध्यान कर चुके हैं, आपको ध्यान का जरूरत नहीं है, आप ध्यान की सेवा के लिए आए। ये जो अखंड ध्यान कर रहे हैं, आप इनकी सेवा करो। तो 11 दिन तक उन्होंने उनकी सेवा की है। जैसे लेडीज लोग होते हैं, वो आंख में ऐसा पट्टी जैसे बांध के रखते हैं और मौन में रहते हैं। तो और उपवास में भी बहुत जन उपवास भी करते हैं। तो उनको
वॉशरूम ले जाना और जो भी उनकी तरीके जिस तरीके की सेवा होती है वो 11 दिन उनका सेवा किया। तो ये जो पीएसएसएम में जो मास्टर्स जितने भी है उसमें वो मधु जी भी है, आप लोग में से भी कई होंगे ऐसे, हम सब पिछले जन्म में बहुत ध्यान करते करते इधर आए हैं। इसका और एक वैलिडेशन आप ले सकते हो, 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स बुक आप सब पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हु इज अ पिरामिड मास्टर। ठीक है, तो मैं ध्यान में कैसे आया पहले मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, मैं मेडिटेशन में आया और जिस दिन से मेडिटेशन में आया उसी दिन से मेरा एक हिसाब से मेरा बहुत जल्दी मेरा पत्री सर से मुलाकात हो गया और मेरा प्रचार का काम चालू हो गया। तो एक पिरामिड मास्टर क्या होता है, एक पोस्टमैन की तरह होता है। पहला, देर आर 7 थिंग्स ही इज। फर्स्ट इज अ पोस्टमैन। सो एक पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन जाकर के घर घर जाके डाक देता है ना। तो पिरामिड मास्टर क्या करता है बोलिए, वो जाके सबको पैम्पलेट बांटता है। राइट, हमने अपने लाइफ में मैंने कम से कम 10 लाख पैम्पलेट बांटे होंगे मिनिमम, अपने लाइफ में मिनिमम 10 लाख पैम्पलेट बांटे होंगे ऑल इंडिया में। तो हम पैम्पलेट बांटते हैं, पैम्पलेट बांटने के बाद क्या होता है, फिर किसी का कॉल आता है, सर आपने जो ये पैम्पलेट बांटा था क्या आप हमको ध्यान के बारे में बता सकते हैं। हम बोलते हैं हाँ जी। तो फिर वो आता है हमारे पास में, हम उनके पास जाते हैं या वो हमारे पास आता है, हम उनको ध्यान सिखाते हैं, है ना। तो अब ये बंदा क्या होता है, ये बंदा जागरूक हो जाता है, इसकी एक छोटी सी अवेकनिंग होती है। ठीक है ना। सो ये पोस्टमैन का काम खत्म हो गया, उसने लेटर डाल दिया, पढ़ने वाले ने पढ़ लिया। अब इसका स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में उसका रोल कैसा होता है, वो एक इलेक्ट्रिशियन की तरह होता है, इलेक्ट्रिक लाइनमैन। अभी मैं जिस जगह में रहता हूँ ये हमारे सिटी के एकदम बाहर में, मैं सिटी से ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर दूर पे रह रहा हूँ अभी। और हमारा जो सिटी है ना ऐसे डेल्टा की तरह है, मतलब ये माथे की तरफ एक नदी है, एक इतनी बड़ी नदी है, नदी ऐसे 2 भाग में हो जाती है। तो ये जो वी पिरामिड का हेड की तरह हम यहाँ पर रहते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर मान लीजिए एकदम बिल्कुल इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये नया घर बना के रहते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में लिखेंगे कि भाई हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। राइट, तो एक बंदा आता है, एक इलेक्ट्रिक का वो पोल लगाता है और जहां भी नियरेस्ट पोल से वो लाके हमको लाइन दे देता है। इसी तरह क्या करता है एक पिरामिड मास्टर, जैसे किसी का फोन आता है हम हमारे पास में, जिसको पैम्पलेट मिला होता है, खबर मिला होता है, वो उनके घर जाता है, उनके घर जाके ध्यान सिखाता है। आज ही मैं बात कर रहा था दोपहर में भुवनेश्वर में, मैंने मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने सारे जितने जन को भी ध्यान सिखाया ऑफलाइन, उनके घरों में जाकर के 40-40 दिन का, मैंने 40 दिन का मेडिटेशन बहुत सारे क्लासेस किए हैं, लोगों के घर जा जाते हैं। तो उनके घर जाता है, उनको ध्यान सिखाता है। क्या होता है उनके घर ध्यान सिखाने से, हम बोलते हैं सर एक बार बस आप ध्यान कर लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो आप करिएगा, नहीं लगेगा तो आप फिर मत करिएगा। वो सज्जन व्यक्ति बोलते हैं ठीक है भाई आइए, हमको 10-15 मिनट में बता दीजिए। एक बार जो ध्यान में बैठे तो फिर बैठे, है ना। फिर कहाँ ध्यान में से ध्यान छोड़ने का मन थोड़ी होता है। तो बोलता है सर अब बहुत अच्छा लगता है, आप दोबारा ध्यान सिखाने के लिए आएंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, यस हम आएंगे, आप 40 दिन ध्यान करिए। तो इससे क्या होता है, जिसके घर हम ध्यान सिखाने को गए, ये पीएसएसएम जो है ना, ये बहुत बड़ा एनर्जी और कॉन्सियसनेस का पावर प्लांट है ये, समझे, इनफाइनाइट पावर प्लांट है ये। हमारा ग्रुप एनर्जी है, ग्रुप कॉन्सियसनेस है, हाँ उसका एनलाइटनमेंट अपना है, सभी मास्टरों का एक समूह है। तो अभी क्या करते हैं, जिसके घर हम ध्यान सिखाए वो अभी क्या हुआ, उसकी एनर्जी ग्रिड से, उसके कॉन्सियसनेस से और उसका विजडम से वो कनेक्ट हो गया, जैसे आप सब मधु मैडम से कनेक्टेड हो गए हैं, है ना। तो ये लाइनमैन का काम खत्म हो गया। मधु मैडम के साथ कनेक्शन होने से फिर क्या होता है, थर्ड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज होता है फार्मर। फार्मर क्या करता है बोलिए, खेती बाड़ी करता है ना। तो खेती बाड़ी करने के पहले क्या करता है, वो अपने खेत में जितने भी कचरा है जो भी है उसको पूरा एकदम साफ करता है ना। वो
जितना जो भी पुरानी फसल लगी होती है पूरी जमीन को इतना साफ सुथरा कर देता है, फिर उसमें जाकर के बीज बोता है। और हम लोग जब पिरामिड मेडिटेशन में आते हैं, क्या होता है बोलिए? हम सब पूजा करते थे, पाठ करते थे, मंदिर जाते थे, इतनी सारी वो बिलीफ्स पुरानी लेके आते थे, दवाई खाते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, डर में जीते थे, जजमेंट करते थे, कंप्लेन करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। आप लिस्ट बना लो, जितना भी बड़ा लिस्ट बनाना बना लो, ये सबको गेट के बाहर यज्ञ में उसको ओम नमः शिवाय करके डाल देना पड़ता है, राइट? यहाँ पर आके हमको कल्टीवेट करना पड़ता है। क्या कल्टीवेट करना पड़ता है? पॉजिटिव थिंकिंग, Yeah. मिराकुलस थिंकिंग, पॉजिटिव बिलीफ्स, है ना? हमने एक बार शेयर किया था, आज फिर से हम बताते हैं। बुद्ध भगवान की जो टीचिंग्स में ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स है, यू शुड हैव you should know how to control and tame your mind. Control and tame, TAME. If you know how to control your mind and how to tame your mind, you will become a master. At the same time, you should protect and guard your mind. यानी कि हमारे मन में कोई भी नेगेटिव थॉट ना आए, इसके लिए उसको संरक्षण करना है। कौन करेगा? हम खुद ही अपने मन का संरक्षण करना है। और दो चीज है उसमें, एट द सेम टाइम यू शुड हैव एन ओपन एंड फ्लेक्सिबल माइंड। तो ये सब कुछ जो सीखते हैं ये कल्टीवेशन है। दिस इज कॉल्ड एज द कल्टीवेशन ऑफ माइंड। खेती बाड़ी चल रहा है अभी आपको, फिर नया नया ज्ञान सभी मास्टर को मधु जी बुलाते हैं, सबसे लीजिए, खेती बाड़ी करिए 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 करिए, है ना? खेती बाड़ी करते करते हर दिन कुछ ना कुछ हम बोते हैं बोते हैं बोते हैं बोते हैं, मीन्स पुराना हम ले रहे हैं, है ना? जो सॉरी पुराना रिलीज कर रहे हैं, नया ले रहे हैं। जो भी रिडंडेंट है, रिडंडेंट यानी कि जिसकी अब जरूरत नहीं है, और 2G वाला फोन का जरूरत नहीं है, अभी 5G का जमाना है। तो जो जो आपके लिए वैलिड है, जो आपको जीवन में फायदा करता है, वो नॉलेज को लेना है, वो कल्टीवेट करना है, एक फार्मर की तरह। तो क्या होता है फिर? आप जब सब कुछ करते 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 आपके पास में एक बहुत बड़ा नॉलेज बैंक हो जाता है ना? और अभी जैसे आज मधु जी मेरे को बुलाया, देखिए ये कितनी खुशी की बात है। ये मेरा हार्वेस्ट है मधु जी, जो मैंने सीखा आज मैं वो बताने के लिए आया हूँ। तो मुझे कितनी खुशी लग रही है। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। सुनने के लिए तो, बोलने के लिए तो सब होते हैं, सुनने वाले कहाँ मिलते बताइए? हालांकि मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सुना है। मैं 90% सुना हूँ, 10% बोला हूँ मेरे लाइफ में। पहले पहले बहुत बोलता था, लेकिन जब समझ में आया तब बोलने को मन नहीं करता। अति अनिवार्य होने से मैं बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता हूँ। तो फिर क्या होता है, हमारे पास में एक बहुत सुंदर सा हार्वेस्ट हो जाता है। हमारी एनर्जी बदल जाती है, हमारी चेतना बदल जाती है। जो ज्ञान सही है, ऑल द नॉलेज एंड विजडम विच इज अलाइंड विद द ट्रूथ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ अलाइंड है, वो हम गेन करते हैं। और जहां जाते हैं कितना प्यार मिलता है, बोलिए। हम जहां भी जाते हैं लोगों का इतना प्यार मिलता है, पूछिए मत। अभी 2 दिन पहले ही, हम पहले सारिका जहाँ रहती थी वहां पर हम लोग गए थे। वहां रेगुलर आना जाना होता है। एक बहुत अच्छी ध्यान की क्लास थी, वहां उनके घर में पूजा थी, प्रसाद खाए। इतना सत्संग उस दिन, इतना आनंद था, इतना आनंद था, पूछिए मत। उठने को मन ही नहीं कर रहा था। सो दिस इज द हार्वेस्ट यू रीप। ओके, सो फर्स्ट इज यू आर अ पोस्टमैन, देन यू बिकम अ लाइनमैन, देन यू आर अ फार्मर। ओके, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ एकदम, हालांकि इसमें बहुत लंबा बात कर सकते हैं। देन फोर्थ स्टेज इज यू आर लाइक अ मून। ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मून? अभी परसों ही थी ना फुल मून, शरद पूर्णिमा थी। देखिए मून एकदम जो है चमक रहा है, लेकिन उसका प्रकाश अपना नहीं है, वो सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है। एम आई राइट? हम बिल्कुल। सबको मालूम है ये बात। इसी तरह से ये जो ज्ञान हम दे रहे हैं, ये जो जो भी आज हरीश भाई बोल रहे हैं, ये ज्ञान मेरा नहीं है। मैं एक मून की तरह हूं, लेकिन ये जो प्रकाश जो पड़ रहा है, ये पत्री जी का प्रकाश है, मुझ पर पड़ रहा है। दिस लाइट विच आई एम रेडिएटिंग इज नॉट माइन, दिस इज द लाइट ऑफ द मास्टर। आई एम लाइक a moon. Okay,
So the moon radiates its own beauty, but it is because of the rays of the sun. तो इसी तरह जितने भी पिरामिड मास्टर है, हम जब तक लास्ट स्टेज में नहीं आ जाते हैं जिसके पास हम अभी पहुंच रहे हैं, तब तक हम अपने गुरु की ऊर्जा, गुरु का प्रकाश हम रेडिएट करते हैं. दिस इज द फोर्थ स्टेज. एंड देन कम्स द फिफ्थ स्टेज. व्हाट इज द फिफ्थ स्टेज? फिफ्थ स्टेज इज द सन. जब बहुत ध्यान करते हैं, ध्यान, सेवा, सब सज्जन संगत करते 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 हम एनलाइटेंड हो जाते हैं. जैसे जीके सर है, डॉक्टर न्यूटन है, बहुत सारे. अभी पीएसएसएम में बहुत सारे एनलाइटेंड मास्टर है. सुषमा स्वराज जी हैं, बहुत सारे हैं. अभी मेरी अवनी माँ है. अवनी माँ, वो बाप रे बाप, वो कहाँ तो किस डायमेंशन में है, भगवान जाने. वो जहाँ बैठती है उसके साथ सानिध्य में जो ध्यान करता है उसका सब खुल जाता है ना. तो वो एक सूरज की तरह एकदम बन जाते हैं एनलाइटनमेंट हो जाने से. देन यू शाइन, शाइन लाइक अ सन. You radiate your own light. This is the fifth thing. You become like a sun. But here also you are not satisfied yourself with yourself. आप देखिए जितने जो भी बड़े बड़े मास्टर हैं, वो क्या बोलते हैं. रामकृष्ण परमहंस जी की मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है कि हम सब जो है एक गौमुखी की तरह है. यानी कि हम सिर्फ एक गौमुख, जैसे गाय का मुंह है, उसके अंदर से वो नदी बह रही है ना. वी ऑल आर लाइक द वेसल. वी आर ऑल लाइक अ वेसल. सो इधर में क्या हो रहा है, कुछ भी हमारा नहीं है. मैं आपको एक मेरे साथ घटित घटना घटी थी, मैं बता रहा हूँ. 2013 की बात है. पुरी में हम लोग का ध्यान चक्रम हुआ था. तब मेरे को ध्यान में आया, हालांकि हम लोग सर के साथ में 12 महीना में कम से कम 25 दिन 30 दिन सानिध्य में रहने का मौका मिल जाता था. ऑल इंडिया में घूमते थे सर के साथ में, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे सीखते थे. जल्दी से ऐसे ही नहीं सीखने का हो जाता था. तो हम लोग भुवनेश्वर में थे, वहाँ हरि भाई पटेल है, उनके घर पे थे. और दोपहर का टाइम है, मुझे अच्छी तरह से याद है. उनके बहुत बड़ा एक हॉल जैसे था. हम लोग कम से कम 20-25 जन होंगे वहां पर. सर पलंग पे बैठे हैं, उसके बगल में मैं था, मेरी वाइफ थी, एक रेखा मैडम थे, वो थे, और भी 2-3 जन थे. और ऐसे नीचे में कम से कम 15-20 जन बैठे थे. तो अचानक से सर ने मेरे को क्वेश्चन किया, हरीश, डू यू एग्जिस्ट? मैं बोला, यस सर, आई एग्जिस्ट. एक गाल पे थप्पड़ मारा जोर पे एकदम. मैं चौंक गया. मैं बोला क्या हुआ? फिर थोड़ी देर जैसे ही खत्म हुई, फिर मेरे को बोले, डू यू एग्जिस्ट? मैं बोला, सर, नो सर, आई डोंट एग्जिस्ट. तब जाके समझ में आया कि ऐसा क्यों बोले. बोला, नाउ यू आर राइट. जब आई, वो जो आई है ना, हम लोग का आई, वो छोटा आई, जब तक हम है वो नहीं काम चलेगा. सर ने बोला, यू डोंट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट. समझिए इस बात को. यू डोंट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंट एग्जिस्ट. तो जो ये 6th स्टेज है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टार, है ना. स्टार बनना है. हर एक पिरामिड मास्टर को एक स्टार की तरह बनना है. एक तारा. अभी रात को मान लीजिए अमावस्या की रात है, अगर हम हायर माउंटेन्स में है और हम रात को आकाश को देखें तो क्या लगेगा? टिमटिमाते तारे, चमकते चमकते तारे. तो उसको एक तारा की तरह बनना है, चमकना है. कैसे बनता है? देखिए, जितने भी मास्टर है, आप चाहे भगवान नित्यानंद को ले लीजिए, लाहिरी महाशय को ले लीजिए, आनंदमयी माँ को ले लीजिए, मैं विवेकानंद के पास नहीं जाऊंगा, तो उनके गुरु के गुरु तोतापुरी महाराज, बहुत कम लोग जानते हैं तोतापुरी महाराज को. तोतापुरी महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, है ना. और बंगाली बंगाली बाबा जो स्वामी रामा के गुरु थे. जनार्दन स्वामी एकनाथ जी के गुरु थे. संदीपनी महाराज जो कि कृष्ण भगवान के गुरु थे. ये सब जो जितने बड़े बड़े मास्टर्स थे, ये टोटल सरेंडर स्टेट में रहते थे. ये सब तारा की तरह चमक रहे हैं आज. क्यों?
पत्री जी ने एक छोटा सा कंसेप्ट दिया, आप सबको समझा रहा हूं मैं। 2014 में भुवनेश्वर में एक प्रोग्राम हुआ था, तो सर ने एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट दिया, बी अ स्टार, STAR, स्टार। सो एस इज फॉर सरेंडर। शायद एक बार आपके ग्रुप में मैंने बोला था पहले, आज फिर से बता रहा हूं। एक बुक है, माई सरेंडर एक्सपेरिमेंट। ये बुक है, आप लोग सभी को पढ़िए। इसका ऑथर का नाम मैं अभी याद बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, एग्जैक्टली बता रहा हूँ। द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, आप सभी को पढ़ना चाहिए बुक। ये आपके एक अमेरिकन ऑथर है, उसने ये किताब लिखी है। मेरे लाइफ में ये बुक जब आई तो मेरी लाइफ में 360 डिग्री का टर्न टर्न रेडियस पूरा एकदम ऐसे 360 डिग्री में। और वो बुक के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए अवनी माँ का। तो उन्होंने मुझे ये बुक भेजी थी। एक दिन अचानक से उनका फोन आया, माइकल सिंगर, ये हाँ, उनका, यस, माइकल सिंगर की ये बुक है या। ये बुक तो है। एक दिन मैं, हाँ, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, एब्सोल्युटली राइट। एक बार मैं हैदराबाद से आ रहा था, हैदराबाद से मैं जैसे ही कटक पहुंचा हूं मैं, तो अवनीमा का फोन आया, बोला हरीश यू हैव टू रीड वन बुक, आई एम सेंडिंग यू। आई सेड ओके मम्मी, सेंड मी। तो उन्होंने ये बुक मेरे को भेजी, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। ये बुक पढ़ने के बाद में मेरे मतलब जितने जो भी ब्लॉकेजेस थे, कहीं कहीं जो था वो सब कुछ खुल गया, जैसे वो पिघल करके सारा कचरा निकल गया एकदम। वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन सरेंडर, जरूर से पढ़ने का है। सो स्टार का पहला एस है सरेंडर। फिर क्या आता है, टी, टी फॉर ट्रस्ट। फ्रेंड्स, ये वर्ड जितना सिंपल है उतनी ही ये जर्नी जो है ना, ये ट्रस्ट का मतलब ऐसा है कि हम अटलांटिक ओशन में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारी वो शिप ऐसे ऐसे हो रही है, हमको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट। स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग होती है। कुछ भी हो जाए, ट्रस्ट करो। आप जिन्होंने भी वो बुक पढ़ी है, स्वामी रामा की लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, उनके गुरु एक बार जा रहे थे, हिमालयस में जा रहे थे, और सामने में बर्फ के पहाड़ थे। तो अचानक से ना वो ग्लेशियर पूरे पहाड़, बर्फ का बर्फ ऐसे खिसकते आ रहे, खिसकते आ रहे। तो उनके गुरु बंगाली बाबा जो थे, वो ऐसा देखते हैं, ऊपर में देखते हैं, और वो नेचर से बात कर रहे हैं। ओहो, तुम मुझे डरा रहे हो। मैं नहीं डरता, आई एम एन इटर्नल इमोर्टल डेथलेस सोल, वो बोलते हैं उसको। आई एम एन इटर्नल इमोर्टल डेथलेस सोल, मैं नहीं डरता, उसको बोलते हैं। बर्फ, वो बर्फ वही थम जाता है। जिसने भी ये पढ़ा है उसमें एग्जैक्टली कुछ इसी तरह से लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड्स, बट दिस इज समथिंग द मास्टर सेज। ये सच ए ग्रेट मास्टर। देखिए, ट्रस्ट, ट्रस्ट सीता की तरह होना है, वो आग में उसमें अपने आप को झोंकना है। ये बोलना जितना थियोरिटिकली है, इजी है, वो जब हम उसमें से जाते हैं उतना ही वो चैलेंजिंग है। बट एनी वो ट्रस्ट आ ही जाता है, कैसी भी तरह करते करते ट्रस्ट आ जाता है। एंड थर्ड इज अलाउ, अलाउिंग योर सेल्फ टू रिसीव। ये अलाउ जो है ना, ये वर्ड बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। आप देखिए हमारा ये जो माइंड है, हम मतलब देखिए द्वंद्व, हमेशा द्वंद्व में रहते हैं। एक एक तरफ हम बोलते हैं कि हमारा ऐसा हो जाए, और अनकॉन्शियसली हम खुद अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं। आप देखिएगा, अगर आप मेडिटेशन में हैं, अगर आप अवेयरनेस में रह रहे हैं, अब देखिए हम बहुत सारी चीजों को हम अनकॉन्शियसली खुद ही खुद को रोक देते हैं। तो यहाँ यहाँ आपने वो द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी में बहुत अच्छा कंसेप्ट है, रिप्लेस दैट विच इज नेगेटिव विथ पॉजिटिव थिंग्स। तो उसको रिप्लेस करना है। तो ब्लॉकेज का मतलब आप अपना उसको रिसीव करिए, रिसीव करिए। आई अलाउ माई सेल्फ, अलाउ अलाउ अलाउ, वट एवर इज कमिंग, लेट इट कम, आने दो। वो सुख है, दुख है, तकलीफ है, उसको आने दो, कोई बात नहीं। आप उस अलाउिंग स्टेट में आना है। अलाउिंग स्टेट में आने से क्या होगा, देन यू रिसीव। व्हाट डू यू रिसीव? You receive everything. You receive freedom, you receive enlightenment, you receive healing, you receive abundance. But it's a very tough journey, friends. For that you have to give me a lot of time, because जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं,
अभी अ, हम लोग का पुरी में एक प्रोग्राम है, ध्यान यज्ञ, पूरी ध्यान महायज्ञ प्रोग्राम है, नवंबर 17-18, सॉरी नवंबर 15-16-17, ठीक है। तो ये 2 दिन पहले हम लोग को एक मैसेज आया था, वो जहाँ हमारी सारिका मैडम रहती थी पहले, वहां से एक निहारिका है, निहारिका मैडम का फोन आया, मैसेज आया और फोन आया, हमारे घर में आज लक्ष्मी पूजन है और आप नीता मैडम को लेके आइएगा, और शाम को मेडिटेशन है और फिर प्रसाद है। तो मैं एक बार सोचा जाए ना जाए। एक्चुअली क्या है, मेरी दुकान और घर से काफी मेरा दिन में बाइक की राइडिंग हो जाती है, मैं ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर बाइक चलाता हूँ। फिर मैं बोला यहाँ से फिर भुवनेश्वर जाऊंगा आऊंगा 30-60 किलोमीटर, लेकिन फिर मैंने मन बना लिया नहीं जाएंगे, और हम और नीता गए। गए तो क्या हुआ फ्रेंड्स, उस दिन गजब का मेडिटेशन था, इतनी ऊर्जा थी, इतनी ऊर्जा थी कि हम आपको क्या बोले, समझे। पहला हमको लाभ ये हुआ, आई बिकॉज आई वॉज सरेंडर्ड, आई trusted myself and I allowed myself to go. We were able to experience that beautiful meditation and we received that energy. जब मेडिटेशन खत्म हो गया तो मैडम ने वहां पर, हम लोग कुछ सभी कोई लेडीज थे, मैं अकेला ही शायद जेंट्स था, और हम लोग गुजराती है, तो बस वो मेरे को ये थॉट आया कि आज तो ये डिवाइन फेमिनाइन आए हैं तो यहाँ तो रास गरबा होना चाहिए। मेरे को ये थॉट आया, किसी ने बोला चलो गरबा करते हैं, हम सब लग गए गरबा करने में। सी, सरेंडर, ट्रस्ट, अलाउ, सब गरबा किए। गरबा कर लेने के बाद में फिर मुझे एक थॉट आया, आज भवानी अष्टकम का आज स्तोत्र बजाओ। वो बजा के हमने ध्यान किया और आनंदो हम भजन गा करके, एक ओंकार करके हमने पूर्णाहुति की। और सबसे लास्ट में जो बात है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिन्होंने बुलाया था अपने घर पे, क्या हुआ, हम 1 साल पहले की बात है, तो उसने वो चाय में ना उसने वो ब्लैक पेपर डाल दिया था, तो चाय थोड़ी तीखी हो गई थी, तो मैं उसको हमेशा चिढ़ाता था उसको, आपने हमको तीखा तीखा चाय पिला दिया, थोड़ा सा रसोई रसोई पानी करना अच्छा सीख जाओ करके। और ऐसा हुआ कि जिस दिन उनके घर में पूजा थी, उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया था, एंड फ्रेंड्स बिलीव मी, द फूड वॉज एज टेस्टी एज अमृत। इतना स्वादिष्ट खाना था, मैं क्या बोलूं, इतना स्वादिष्ट था, उसमें इतना प्यार था, इतनी ऊर्जा थी, कुछ है नहीं। So see, I was in a state of surrenderness and I trusted the journey and I allowed myself. And what did I receive? I received all this. So this is the concept of star. When you surrender, when you trust yourself, when you allow yourself, then you receive everything on a day-to-day life. But it is easier said and than done. And it is a journey. आप धीरे धीरे करके आप अपने आप को ट्रस्ट करना है, समझे ना। नहीं, आपको एक थॉट आएगा, क्या आएगा कि मेरे को ये उस आदमी को जाके ध्यान सिखाना है, आपने जाना है उनको ध्यान सिखाना है। आप सबको, जो भी ध्यान करता है उसको यूनिवर्स बोलता है आप ये करिए, आप ये करिए। अभी जैसे मधु जी है, इनको कभी ना कभी इनको थॉट आया होगा कि भाई मैं एक अपना यूट्यूब चैनल करूंगी, मैं सबको ऑनलाइन क्लास करूंगी। इन्होंने अपने आप को ट्रस्ट किया और अलाउ किया और ये चालू किया, तो इससे क्या हुआ, आप सब उनको मिले। सो ये सबकी जर्नी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट हैपेंस, द लास्ट स्टेज इज द स्काई, SKY, स्काई। स्काई क्या है, अनंत है, अनंत। इट इज इनफाइनाइट, लिमिटलेस एंड एंडलेस। एंड यस, पृथ्वी जी से बड़ा कोई स्टार है मुझे बताइए? हाँ, इज द बेस्ट ग्लिटरिंग स्टार, उनसे बड़ा कोई स्टार भी नहीं है। दुनिया के जितने भी तारे हैं उससे भी बड़ा वो तारा है कि नहीं है? कितने मतलब, और हमको कैसे बनना चाहते हैं बोलिए? हमारा इंस्पिरेशन पत्री सर है। सो वी ऑल वांट टू बिकम लाइक हिम, इजंट इट? एंड द लास्ट इज स्काई, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट आर द प्रोबेबिलिटीज, पोटेंशियलिटी। तो कैसे होगा? ये नंबर 1 से नंबर 6 अगर हम इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अलाउ करेंगे, तो हम, then sky is the limit for you। मेरे लाइफ में कैसे कैसे, कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन आया, एक छोटा सा आपको
आज बात बताता हूँ। मैं स्टैंडर्ड 8 में पढ़ता था। डोंगरे महाराज थे, जो भी पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, खास करके गुजराती और महाराष्ट्र के लोग। वो भागवत पढ़ते थे, पुरी में उनकी भागवत सप्ताह थी। मैं वहां पर 10 दिन वॉलेंटियरिंग करने गया था। मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरा समर वेकेशन था, और वो सेवा करने में जो मुझे आनंद आता था वो पूछिए मत। मतलब हम सोते भी नहीं थे, हार्डली 2-4 घंटा सोते थे। फिर 1982 में मुरारी बापू आए थे कटक। 9 दिन की रामायण थी, तब वो 9 दिन का करते थे, मुझे जहां तक याद है। और इतना हम लोग ने सेवा किया, इतना सेवा किया, पूछे मत। वॉलेंटियरिंग का काम भूल गए थे, हमारा घर कहाँ है, खाना पीना। और जब मेरी शादी हो गई ना, मेरे बच्चे हो गए, तो मैं इनको स्कूल छोड़ने जाता था। मैं स्कूल बस में बहुत बहुत बाद में छोड़ने गया। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों को मैं जब तक ये स्टैंडर्ड 1 तक नहीं आ जा गए, मैं उनको स्कूल छोड़ने जाता था। इनका एक प्रेयर होता था। डीएवी, मेरे तीनों बच्चे हैं, डीएवी स्कूल में पढ़ा है। तो इनकी 3 लाइन मुझे अभी भी याद है। दया कर दान विद्या का, हमें परमात्मा देना, हमारी आत्मा में आके प्रभु शुद्धता देना। ये हो गया एक स्टैंजा। और एक स्टैंजा में बोलता है, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। ये दूसरी लाइन मुझे मेरे सबकॉन्शियस में बिल्कुल जैसे एक इम्प्रिंटिंग होकर रहेगी थी। और थर्ड जो चीज है, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बस ये बात रह गई। जो मैंने लास्ट 2 साल 3 साल में एक चीज का रिसर्च किया, मैंने कम से कम 1000 नियर डेथ एक्सपीरियंस मैंने सुने। मिनिमम 1000 सुने होंगे। और उसका रियलाइजेशन एक ही एक चीज है, अल्टीमेट थिंग इन द वर्ल्ड इज लव। बट इज दैट इजी? इट इज नॉट दैट इजी फ्रेंड। सी, फॉरगिवनेस का मेडिटेशन, हम मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे मास्टर्स है, सबको फॉरगिवनेस का मेडिटेशन का पार्ट सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वो अपने इंटरेक्शन में पूरी तरह फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। जब आप बात करते हैं उनको, when you talk with them, you know, oh, this is just discernment. I am not judging anybody. I am just giving an, Yes, or yes. what is it that I am observing. मेरे में भी बहुत सारी, जैसे मैं अपनी बात बोलता हूँ, मैं, मेरे छोटे भाई और मेरी, वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। हम लोग राम और लक्ष्मण की तरह भी रहे, और राम और रावण की तरह लड़ाई भी की है, समझे? क्या बात See, I है। have forgiven, he has forgiven, but he is unable to forgive me. But at the same time, this is a confession from me. I have a lot of compassion for him, but that love is not flowing from my heart. मैं पब्लिक मंच पे हूँ, Yes, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ध्यानी हूँ। मेरे ऊपर में पिरामिड है 3-3। बिल्कुल। मेरे अंदर में भगवान, आपके अंदर में भगवान, वो साक्षी भाव से देख रहा है। झूठ नहीं बोल सकता, ध्यानी हूं मैं। प्यार नहीं है, करुणा है उसके लिए। उसका दुख दर्द मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन वो जो प्यार जो है ना, बहना चाहिए सबके लिए जो है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। पत्री सर के पास जो भी आते थे, चाहे उसको झापड़ मारे, लात मारे, लेकिन उस थोड़ा देर के बाद आप देखिएगा, उसको इतना उसके ऊपर में प्यार बरसा देंगे, पूछे मत। एक इतना सा छोटा सा जख्म देंगे, लेकिन उसके ऊपर पूरी, उसके ऊपर में प्यार की बारिश कर देते थे। सो दिस इज द जर्नी फ्रेंड। ये जो, ये एक जीवन है, हमारी एक यात्रा है। एक जन्म नहीं, आपका जीवन एक जन्म से आप कंपैरिजन मत करिएगा। जो हमारे को कंसेप्ट दिया गया कि हम कम से कम 200 जन्म पुरुष और 200 जन्म स्त्री के हम लेते हैं, ये 100% सही है। सो दिस इज अ जर्नी। इवोल्यूशन इज अ जर्नी। Okay, friends, to come to that ultimate thing, to come to that ultimate realization that you are that one source consciousness, source energy, source love. So this is the journey. So till we all become that light and love, we are evolving. I am also evolving. अभी शायद मेरी भी कभी कितनी और जर्नी है मुझे पता नहीं है। तो आज के लिए मैं आप सबसे इतना ही शेयर करना चाहता हूँ। संक्षिप्त में जितना जो हो सका बताया। और हो सकता है आप मेरी बातों को शायद समझ सके होंगे। बहुत इफ आई एम अनेबल टू, अगर आपको नहीं समझा सका तो शायद मैं अगली बार और
नहीं नहीं सर, whenever you come it is such enlightened session। बहुत अच्छा लगता है आपकी बात सुनकर, और इतने अच्छे से, इतने एग्जाम्पल्स के साथ, और इतनी कहानियां, मतलब ऐसा लगता है सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं। और दूसरा ये कि इतनी मजेदार भी बातें हैं, बहुत सारी बातें जो इतनी मजेदार तरीके से आपने बताई। हमको लाइनमैन, पोस्टमैन, फार्मर, और कितनी सारी चीजें हम सब बन जाते हैं, और उसके बाद हम स्टार भी बन जाते हैं। स्टार बनना है, कैसे बनेंगे, उसका सारा प्रोसेस, स्काई इज द लिमिट, अनलिमिटेड पोटेंशियल्स, अपॉर्चुनिटीज या प्रोबेबिलिटीज बोल सकते हैं, कितनी सारी चीजें हैं। और डेफिनेटली जो आप अभी बात बोल रहे थे सिबलिंग्स की, सिबलिंग्स राइवलरी बोले, रिलेटिव राइवलरी राइवलरी बोले, जो भी बोले, ये हर घर घर की कहानी है। मैं यस। यही चीज समझाना चाहती हूँ सभी को बार बार। और यही चीज हम, क्योंकि सी हमारे बहुत सारे मास्क लगे हैं चेहरों पर, और यही मास्क उतारने हैं जब हम एक पिरामिड मास्टर बन जाते हैं या पिरामिड वर्ल्ड से जुड़े हैं। मैंने ये जो अपने अंदर जो बदलाव देखा है, क्योंकि हमने ध्यान किया है, ये हम सबको पता है, तभी हम जुड़ गए हैं। लेकिन ऐसी कौन सी आत्मा है जिसने, जो ध्यान के प्रति उस खाने को खाने के लिए नहीं जा रही है? वो जाएगी। लेकिन हम सब क्यों जुड़े हैं यहाँ पे, पिरामिड से क्यों जुड़े हैं? उसका भी कारण, क्योंकि हम सब सोल फैमिली है। और सर की जो ये बात है ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे सर के ऊपर 3 पिरामिड लगे। ये बात सुन के मुझे इतनी हंसी आई कि अब जो इंसान है कसम कैसे खाता है। मेरे सर के ऊपर 3 पिरामिड लगे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सो इट वाज सच अ वंडरफुल वे ऑफ लेटिंग अस नो। मगर सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमको इतना सुंदर ज्ञान दिया, इतने सुंदर ज्ञान से हमको जोड़ा, इतनी सारी कहानियां हमको बताई। और पिरामिड मास्टर जो होता है, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ के बहुत सारी चीजों को, जैसे बताया स्टार की बात, सरेंडर, ट्रस्ट, अलाउ एंड देन रिसीव। जब आप इतना सारा काम कर लेते हैं ना सर, क्योंकि कई बार ये सब आपने सुना ही होगा, यहाँ पे भी मैं बता ही रही हूँ, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, हर एक आत्मा की, हर एक पर्सनालिटी की। हम एग्जिस्टेंशियल नहीं है, हम सिर्फ एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे हैं, हमारा ईगो एग्जिस्ट करता है। जब हम ईगो छोड़ देते हैं तो हम शून्य हो जाते हैं, उस शून्यता में रहना है, और वही चीज हम सीख रहे हैं ध्यान के माध्यम से। सो डोंट ट्राई टू एग्जिस्ट, लेट गो ऑफ एवरीथिंग, सरेंडर, डिटैच एंड सी द चेंज। सरेंडर, ट्रस्ट के भाव में। और ये बहुत सबसे अच्छी बात है कि तूफान है, नाव हिल रही है, ट्रस्ट करो। लिटरली लाइफ कई बार ऐसा कराती है हमसे। तो आपकी बातें हैं ना, अगर इफ आई गो बैक एंड स्टार्ट, मेरे को क्योंकि इतने ध्यान से सुना है आपकी बात कि वो इतनी अच्छी थी। बात इसकी नहीं है कि मैं ध्यान से सुन रही थी क्योंकि मुझे सुनना है, नहीं, वो इतनी अच्छी लग रही थी तो सिंक इन इजीली कर रही थी, एब्जॉर्ब कर लिया जैसे हमने। हमें उसको सुनने के लिए मेहनत नहीं करनी करनी पड़ी। कई लोगों को सुनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्या है, आपकी बात सुनने के लिए ऐसा लग रहा था कि एक एक चीज अंदर जा रही है, अपने आप सिंक इन कर रही है। जैसे पत्री सर की बात, आपकी बात, अवनी मैम की बात, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम यहाँ से सुनते हैं और हम डाल लेते हैं, कुछ होता है यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं, या वो कहाँ चली गई पता नहीं। लेकिन ये सारी जो बातें आज आपने बोली हैं, सो ब्यूटिफुल नॉलेज, वेरी ब्यूटिफुल विजडम। मैं क्यों ब्यूटिफुल बोल रही हूँ? क्योंकि वो सुंदर है, बात सुनने में इतनी अच्छी लग रही है, दिल को इतनी अच्छी लग रही है, दिमाग को इतनी अच्छी लग रही है, तभी तो वो हम जैसे घोट के पी जाते हैं ना, बस वो हाल हो गया है। सो जो ये घुट्टी पिलाई है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जितना भी धन्यवाद कहें उतना कम है। लेकिन इसको भूलना मत मास्टर्स, की हम सब पिरामिड से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम उसकी एनर्जी ले रहे हैं। और हम पिरामिड से इसलिए नहीं जुड़े कि एनर्जी ले रहे हैं, बट हम, बहुत सारे कारण हैं, पिछले जन्मों में हम इजिप्शियन वर्ल्ड से जुड़े होंगे, द सन गॉड उससे, रा गॉड उनसे जुड़े होंगे। तो लॉ ऑफ वन भी वहां पे भी वही बोला जाता है। भगवान राम जिनको इश्कवाकु वंश के कहा जाता है, हम सब उन्हीं के वंश से जुड़े हुए हैं, मानस पुत्र हैं। तो कितनी सारी चीजें हैं जो भी हमने शरीर लिया है, धारण किया है। लेकिन ये धारण क्यों किया है? क्योंकि हमारी आत्मा को, वो जो खोज रही है, उसको वो खाना देने के लिए हमने ये शरीर धारण किया है। जब तक कि हमें वो खाना नहीं मिलेगा, हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। होता है ना, कई बार चाट फुल्की खाने का मन करता है, कई बार हमें कुछ कुछ खाना खाने का मन करता है। तो वैसे ही जब तक कि वो हमारे पेट को वो चीज मिलती नहीं है, चटपटा नहीं मिल जाता, तो तब तक की शांति नहीं पड़ती है। वैसे ही हमारी आत्मा को भी शांति नहीं पड़ती है। और इसलिए हम सब जो भी पिरामिड मास्टर्स हैं, एक और बहुत सुंदर आपने बात बोली थी कि आपके दिमाग में आई वो बात और किसी ने गरबा का गाना लगा दिया, आपके दिमाग में आई और वो गाना, उस पे ध्यान कर लिया।
ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। अभी मैं कुछ सोच रही थी कि इसके बाद मुझे अपने ग्रुप में कौन सा सेशन कराना है, तो मैं कुछ सोच रही थी और अभी देखा, सी क्वांटम फील्ड हम कहाँ पे कैसे कनेक्टेड है सर। क्वांटम फील्ड में मैसेजेस सबको मिल रहे हैं, कौन कौन कैच कर पा रहा है, बस वही वाली बात है, एंटीने किसके कितने हैं। तो एंटीने में मेरे आ गया कि ये चीज करनी है, और देखा तो दूसरे ने वो चालू कर दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब उसको दूसरे तरीके से मुझे करना है, क्योंकि वो दैट वाज सच जैसे ना एक एनलाइटनिंग मोमेंट। बल्ब बल्ब बत्ती जल गई, ऐसे फ्लिकर कर रही है कि जलाओ जलाओ जलाओ, और जब वो काम करना शुरू कर देंगे तो हम सब बल्ब की भांति जल जाएंगे, हम सब वो प्रकाश के लाइट हाउसेस बन जाएंगे। वेरी वेरी थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर। इसी तरह बार बार आते रहिए तो हम सब एनलाइटेड होते रहे बार बार, हम सबको भी और मजा आए, और हमें उस ज्ञान को पीने की मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं बस। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। किसी ने हैंड रेस किया था, समवन हाँ वांटेड हाँ टू हाँ, आस्क समथिंग। सॉरी, यस ये सोनल जी थी, सॉरी, यस मैं बात करते करते दिमाग से निकल गया। यस सोनल जी, नमस्कार। आत्मवंदन। नमस्ते नमस्ते। आत्मवंदन। हाँ बंदा सोनल जी। हरीश जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मैम थैंक यू वेरी मच। आज तो क्या ज्ञान है। वंडरफुल, सी दैट्स व्हाट। सुपर। कोई सीमा ही नहीं, हम्म, कोई सीमा ही नहीं। आपका मन, वो जो ये रिलीज हो रहा है सर, ये रिलीज यस हो यस रहा है। यस यस। आज सुबह मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ, पितामह मेरे मोबाइल में येलो कलर के कपड़े में, वाह। शायद आपको दिखेंगे कि नहीं पता नहीं। नहीं, वॉलपेपर पीछे है। हाँ, मेरा वॉलपेपर है। कोई बात नहीं, दिखाओ पिक्चर शायद। भेज देना मुझे, स्क्रीनशॉट भेज हाँ, देना। वही कपड़े दिखे। मैं सोची आज क्या बात है, पितामह आ गए। सच्ची में आपको देख कर पितामह की याद आ गई। ये आप ही हो पिता। तो थैंक हम यू सब उसी वेरी के बच्चे मच। हैं। ही इज द ट्री, वी आर हिज लीव्स। राइट राइट, वो कल्प वृक्ष थे और हम उनके पत्ते हैं। सही सही जी में जी। वो कल्प वृक्ष थे। मैं अभी हैं, उनके समाधि में, थे नहीं है। अभी उनकी समाधि में रह के आया हूँ 3 दिन। वंडरफुल, वाह सुपर। मुझे भी मन होता है ना, तो मैं यहाँ से बैठे बैठे उनकी समाधि पे चली जाती, बैठ करती हूँ ध्यान। क्या बात, बहुत अच्छा लगता है। दैट्स ऑसम। थैंक यू वेरी मच। सुंदर। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी यस, और एनीबॉडी एल्स? मास्टर? और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, कोई मेरे शेयर? एक एक्सपीरियंस है। हाँ बोलिए। अभी प्लीज शेयर, प्लीज ध्यान शेयर। में करते करते ही जी जी। बड़ा सा मोर, प्रकाशमय मोर, जैसे हमें सबको ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं ना, जैसे वैसे ही खड़ा है, बहुत बड़ा मोर। ऐसे लगा, बहुत अच्छा, सुंदर। वेरी गुड। कल भी आपने आज का बताया ज्ञान अद्भुत ज्ञान था। या सुपर। कल भी आपने बताया था, एक और आ रही थी मैसेज, जैसे वेल एनालाइज तो नहीं करेंगे लेकिन फिर भी, जैसे अब ऐसा भी फील हो रहा था कि भगवान कार्तिक है जो गॉड ऑफ, मतलब ही इज अ वॉरियर गॉड, तो वो यस भी हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो इसलिए बहुत यस लॉट यस। राइट। मोनिका जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू, बहुत बहुत लव शुक्रिया। यू ऑल। लव यू ऑल। थैंक यू। यस मोनिका जी, अनम्यूट, रुकिए 1 सेकेंड, अनम्यूट, फिर से अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी। यस मैम, बोलिए। नमस्ते। हाँ, आत्मंदन। आत्मवंदन आत्मवंदन। आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा था। मैं थोड़ा देर से जुड़ी पर बहुत आनंद आया, और आपने जो बातें बताई बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। हम भी इसी पथ पर, इसी राह पर चले। जी। थैंक यू। थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक मोनिका जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, किसी और का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग, या कोई आपका खुद का जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा ध्यान से जुड़ा हुआ, कैसे आए, कैसे मिले पत्री सर से, और क्या आपने महसूस किया। डेफिनेटली वो सर की एनर्जी के साथ हम हमें हरीश सर आज जोड़ने आए,
और हमें जोड़ा, और इतनी सारी जो बातें हैं, कभी पत्री सर की, कभी उनके ध्यान यात्रा की, जो समागम होता है ध्यान का, जहां जहां जाते हैं, सी एनर्जीज बहुत होती है। और हम सब, जैसे कि अभी सर ने बताया कि हमने अब क्या किया, हमने वो खेती कर ली, बीज रोपण कर दिया, अब उसका हार्वेस्ट करने का समय आ गया है। हार्वेस्ट किस तरह से होगी? हम सब वो हार्वेस्ट के ही एक एक पौधे हैं और उसके दाने हैं, अब सब जगह जाके अब इन दानों को बिखेरना है। तो Yes. वो तब उससे वो सही हार्वेस्ट होगी। हमें सूर्य की रोशनी मिली, हम चंद्रमा बन गए। अब हम जब चंद्रमा है तो हमारे जैसे ऐसे कितने सारे और भी लाइट हाउसेस हैं, चंद्रमा है, जिनको ये प्रकाश देना है। और प्रकाश, और उनमें से कितने सारे लोग होंगे जो कहाँ कहाँ जाकर कितनी ऊर्जा फैलाएंगे। तो हमारा काम जो है, हम सब क्यों जुड़े हैं, हम सबको जो भी हमारा पर्पस था, हमको उससे हमारे ट्रू नॉर्थ के साथ हमें जोड़ दिया। किसने? पिरामिड वर्ल्ड ने, पत्री सर ने, या इजिप्शियन वर्ल्ड ने बोल दीजिए, या मात की एनर्जीज ने ये बोलिए, या देवी हमारे अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है उन्होंने। हम सबके कार्य अलग अलग हो सकते हैं, करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सब जो पिरामिड से जुड़े हैं, हमारा पर्पस एक ही है, ध्यान फैलाना। ध्यान के साथ इस ऊर्जा को पृथ्वी पर हार्नेस करना और पृथ्वी की वाइब्रेशंस को हाई करना, जिससे कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग, उनकी भी वाइब्रेशंस हाई होती जाए। तभी ये पृथ्वी, तभी ये ब्रह्मांड भी उठेगा, नहीं तो हम लोअर वाइब्रेशनल तलों पे ही रहेंगे हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही आनंद आया आपका ज्ञान जो आज हम सबको मिला है। एक्चुअली उसने, इस ज्ञान ने, जैसे कि आपने बहुत सारी बातें बोली, रोमांचित कर दिया, इस ऐसे मैं बोलूंगी, इस ज्ञान ने रोमांचित कर दिया और बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। ऐसा नहीं लगा कि हमने बहुत कुछ, अरे कितनी देर से बोल रहा है कोई इंसान, ऐसा नहीं है। इतना आपने जो बोला, हम सबके दिलो दिमाग पर असर कर रहा है वो। थैंक यू। सर का ज्ञान सर को अर्पित। हम सब, हम देखिए, हम लोग गौमुख है, वो उन्हीं का ज्ञान है, उन्हीं का एनर्जी है, उन्हीं का कॉन्शियसनेस है ना। वी बिल्कुल। आर जस्ट द चैनल, वी आर जस्ट द वेसल। या वी आर द Okay, वेसल, वी आर द मीडियम। nothing more, nothing less. यस। सो थैंक यू सो मच सर। Thank you, किसी ma'am. का अगर अभी भी कोई है, कोई शेयरिंग, तो बता सकते हैं मास्टर्स, वी हैव 5-10 मिनट्स टाइम है, आप लोग बोल सकते हैं, और अन्यथा हम जैसा सर कहें। सोनल जी को शायद फिर से शेयर करना है। यस, सोनल जी। आत्मवंदन। हाथ वंदन। आत्मवंदन सर। आ, मुझे एक सवाल आया कि पिरामिड मास्टर कैसे पहचाने। जैसे आप बोल रहे हो कि हम सब पिरामिड मास्टर है, लेकिन वो कैसे पहचाने कि हम पिरामिड मास्टर है? पहचानने की, देखिए, आप ध्यान में जर्नी में आते हैं ना, हम्म, तो ये दिस आर द स्टेजेस यू हैव टू गो थ्रू। ओके, सो हम कहीं ना, देखिए सर, आपको एक एग्जांपल देते हैं। 40 मास्टर्स, 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, उसमें वो बोलते हैं कृष्ण भगवान का, जो कृष्ण भगवान का मैसेज है, कृष्ण भगवान को श्री कृष्ण बनने के लिए उन्होंने ऐसे 10 जन्म, पिछले 10 जन्म तक वो 100 साल ध्यान किए, तब वो श्री कृष्ण परमात्मा बने। हम सभी उस यात्रा में हैं। मैंने क्या कहा, ये अपने आप को एक जन्म में सीमित नहीं है, ये यस। एक जन्म में ओके। सीमित नहीं है। हमारी ओके। ये, जब तक हम भी एक बुद्ध पुरुष नहीं बन जाते, जब तक हम एक कंप्लीट सोल नहीं बन जाते, उस पूर्णात्मा नहीं बन जाते हैं, ये तब तक की जर्नी है। सो दिस दिस राइट। दिस विजडम, वी कैरी ऑन, हम अपने पास्ट से भी लाते हैं, और जो अभी हम सीख रहे हैं इसको हम फ्यूचर में लेके जाते हैं। अच्छा। वेरी ये नाइस। जो भी, जिसने भी इस बात को समझा, वो उसके जहन में रहेगा, बिल्कुल रहेगा, उसके राइट। सबकॉन्शियस में बिल्कुल रहेगा, और उसके आने बैठ वाले भी गया। उसको बिल्कुल काम देगा उसको। Right. और एक बात बोलनी है, जी एक जी, भी बोलिए। और सवाल। क्या कोई 3,000 साल ध्यान कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? बाबा जी है ना, महाअवतार बाबा जी, हजारों साल से है उस शरीर में। ओके ओके ओके, थैंक यू। बट देर इज अ रीजन बिहाइंड इट। श्री, बहुत कम लोगों को मालूम है, महाअवतार बाबा जी इज महाअवतार बिकॉज महाअवतार बाबा जी इज द
वो वसुकी है, जो शंकर भगवान के गले में जो नाग है वसुकी, हाँ, इसलिए वो वसुकीनाग। मास्टर बाबा है, इसलिए वो इतने पावरफुल मास्टर है। हम राइट। हमें किसी हमारा एक जो मन का एक होता ना कि हम सबको कॉपी करें, नहीं, जैसा बीज होगा ऐसा वृक्ष होगा। वृक्षोगा। राइट। समझ गया ना। बहुत राइट। अभी मैं राइट। वो धनिया का पत्ता होता है जो हम कोरिएंडर, कोरिएंडर। वो हाँ इतना हाँ। बड़ा हो गया। अब मैं बोलूंगा वट वृक्ष बन जाऊंगा, कैसे होगा बताइए मेरे को। नहीं होता। नहीं होता ना। नहीं होता। बस इट इज एज सिंपल एज दैट में। राइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक देखिए, मैं आप सबको एक ही चीज और बोलूंगी, क्योंकि बहुत सुंदर प्रश्न किया था सोनल जी ने आज। 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है, उसको आप लोग जाकर पढ़िए एक बार, कि कैसे आपको पिरामिड मास्टर्स को कैसे पहचानते हैं, कौन पिरामिड मास्टर्स होते हैं। हम हाल फिलहाल में सर ने भी हमको बताया है, लेकिन उसके अलावा हम फिर से दोबारा करेंगे कि 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है। 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में ये बकायदा बताया गया है कि सबसे, देखिए बहुत सारे सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें से एक और जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम ध्यान की ऊर्जा से अपने जीवन के हर एक परेशानी को ठीक कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड को छोड़ते हुए वेजिटेरियन बन जाते हैं, नेचर में रहते हैं, नेचर में रहकर, और साथ में हर जगह हम पिरामिड सेंटर्स बनाते हैं, ध्यान के केंद्र, क्योंकि हम केवल अपनी ही उपलब्धि नहीं, अपनी ही आपको अपलिफ्ट करना नहीं, हमें समाज को अपलिफ्ट करना और उसको भी सशक्त बनाना, ये पिरामिड मास्टर्स की पहचान है। और जो ऐसा काम कर रहे हैं वो पिरामिड मास्टर जरूर कहलाएंगे। सो इसलिए अगर आप सब पिरामिड वर्ल्ड से जुड़े हैं, पिरामिड यूज करते हैं, पिरामिड मास्टर बन के दिखाइए। पिरामिड मास्टर्स का यही काम है कि जगह जगह ध्यान को फैलाइए, जगह जगह ध्यान में लोगों को लेकर आइए और स्टैब्लिश करिए ध्यान केंद्र। और यही हमारा सबसे, और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो पिरामिड मास्टर कहलाता है। राइट। सो ये तो आज हमने कितनी अच्छे से, जब सर ने हमको बताया वो भी हमने सुना समझा। और भी मैं, जैसे अब मेरी बेटी है, परसों नरसों की बात है, छोटी वाली 7 साढ़े 7 साल की है, मेरी बड़ी वाली 17 साल, 17.5 साल की। तो अब ऐसा कहेंगे कि बड़ी और छोटी में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। छोटी मुझसे बोलती है, क्योंकि मैं अपनी बड़ी को लेने जा रही थी, तो कार में थे हम लोग और मैं, वो पीछे बैठी थी पैसेंजर्स में। मेरे को बोलती, मम्मी बोधी क्या होता है, BODHI। तो मैं तो हम्म। एक तो अचकच आ गई कि इसको कैसे पता बोधी। मैंने तो कभी नहीं बोला उसको, कुछ नहीं बोला ना। वो आके अपने आप ध्यान करती है, अपने आप एंजल वाला भी करती है, बहुत सारी चीजें। तो मैंने बोला, तू क्या बोल रही है बेटा, बोधी बोल रही है? तो बोलती, हाँ मम्मी BODHI। मैंने कहा BODHI के बारे में बोल रही है? बोलती हाँ। क्योंकि मैं इसलिए पूछी कि सही में वो अपने मन से पूछ रही है मुझसे, एंड वो सरप्राइज अमेज्ड एज वेल। तो मैंने बोला, हाँ बेटा, बोधी। बोधी मतलब जिसको ज्ञान हो, किसी चीज का बोध हो, जिसको बोध हो गया हो, जिसको ज्ञान उस चीज का पता चल गया, अवेयर हो गया हो, उसे बोधी कहते हैं। तो ऐसे में बोल रही थी। और तो फिर मैंने उसको पूछ बताना शुरू किया, जैसे भगवान बुद्ध, अब हम बुद्धा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली है तो भगवान बुद्ध, उसमें ए लग जाता है, तो हम बुद्धा बोलते हैं। बट बेटा, दैट इज द एनलाइटेंड स्टेट, बुद्ध हो जाना। गौतम बुद्ध, उनका नाम गौतम बुद्ध रखा गया, लेकिन एक्चुअली वो बुद्ध तो एक स्टेट हुई, एनलाइटेंड स्टेट हुई। अच्छी जोर तो से ये जब हम मैंने करते हैं, जब हम करते हैं, बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम एनलाइटेंड है, या हमें एनलाइटमेंट हुई, तो हमें बोध हो गया। जब हम अब बोध की बात करते हैं, तो हमें लगता है ना कि हम हर क्षण तो बोध हो रहा है हमको। ध्यान में आने के बाद हम हमेशा बोध बोध बोध, ये बोध ज्ञान हमको हर समय ज्ञान मिल रहा है, और हम बोधी बनते जा रहे हैं, एनलाइटेंड होते जा रहे हैं। सो सच अ वंडरफुल, उसने डिस्कशन किया मेरे साथ। मैं मैं हैरान थी सर, मैं हैरान थी। बट जब एक मैं ऐसे बोलूंगी, ये बच्चा क्यों आया मेरे पास, क्यों आया होगा, या मेरी लड़की इस रूप में क्यों आई होगी मेरे पास, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उस बच्चे को लाने के लिए मेरी तैयारी करवाई गई। और फिर उसके बाद मेरी जर्नी दूसरी और शुरू हुई, कि जैसे अभी सर बोल रहे थे, कृष्ण को अवतार लेने के लिए 10 जन्म लेने पड़े पहले भी, वैसे ही हम सबको भी बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके तो हम वो निर्वाणिक स्थिति में पहुंचेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। और मोक्ष तो सिर्फ एक स्थिति है मास्टर्स, ये मोक्ष तब होगा जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे इस जीवन चक्र से, वो होगा मोक्ष। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
सो मास्टर्स, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अभी आपका ऑफलाइन हो गया, अभी मतलब आप यूट्यूब से कट हो गया? नो सर, यूट्यूब नहीं था, लाइव नहीं था, मैं एंड यूट्यूब कर नहीं था देती। तो? नहीं नहीं, लाइव यूट्यूब नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं। एक एक मिनट का आप एक ओंकार बजाइए, 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं खाली। ओके ओके सर। जस्ट वी विल कनेक्ट विथ, ओके, इन वननेस। हाँ हाँ एक बिल्कुल। ओंकार बजाइए 1 मिनट के लिए, और उसको देखिए, हमने लिंक आपको भेजा था। हाँ मैं भेज एक पाती हूँ ओंकार, उसे। बस एक ओंकार एक बार बजा दीजिए, उस पर मेडिटेशन करके फिर अपन एंड कर दीजिए। उसको बाद में फिर कुछ भी बोलने का नहीं है, सिंपली बंद। हम्म, हाँ 1 मिनट सर, ए रहमान का है। और जी। सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करती हूँ पहले। हाँ, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दीजिए।